अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो किसी एक ख़ानदान के ख़िलाफ़ नहीं और ना किसी चैनल के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हर लम्हा रिकॉर्ड करना मोहब्बत है? हम रिश्तों को कंटेंट बना चुके हैं। अगर आप लोग फैमिली व्लॉगर्स देखते हैं या क्रिएट करते हो फैमिली व्लॉग्स, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, तो ये वीडियो गौर से सुने। आप अपनी बेगम को कार्टून बनाएं, उनके मुंह पे मेकअप करें और उससे आप एक फन वीलॉग बना दें। आप 4-5 बहनें हैं और आप टब में उल्टी लेटे हैं, सीधी लेटे हैं, आपकी वालदा साहिबा भी उस टब में हो और आप उसमें से एक कंटेंट बनाएं। उसे कौन नहीं देखेगा? 5 कट्टी बहनें हैं, अगर टब में उल्टी लेट रही हैं, सीधी लेट रही हैं, उन्हें कौन नहीं देखेगा? फिर आपकी शादी हो रही है, सवाए उस एक मिनिएचर पार्ट के, वो भी अगर मुझे लगता है अमेरिका बरतानिया में हो तो वो दिखाई दें। उस बेड के इकोसिस्टम के अलावा वो सब पिक्चराइज्ड है, मॉर्निंग तक पिक्चराइज है कि भाई अब गीले बाल, और रात का कैमरा बंद हुआ था और सुबह भाई नाश्ता लेकर आ रहा है, तो फिर व्लॉग स्टार्ट हो गया। तो जब ये इतना बड़ा कल्ट, और अच्छा यहाँ तक तो टॉलरेबल है, अब लोग जब देखते हैं यूट्यूब, यही वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन है, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। इट्स इन सो मच ह्यूज मनी। और फिर ये सारे कार्टून इकट्ठे भी हो गए, ये मिलकर रेस्टोरेंट्स भी खोल रहे हैं, लाहौर की महंगी तरीन जगहों पे रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, और इनको क्योंकि पैसा है। और फिर जो बाहर कार्टून इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं दुबई में, इधर उधर, इनके उनके साथ भी राब्ते हैं। नाउ दे आर स्प्रेडिंग लाइक कैंसर, तबाह कर रहे हैं। हमारे घर में बैठी बेटी वो आइडियलाइज इनको करेगी कि यार इनके पास इतना पैसा है, इन्होंने 4 मंजिला रेस्टोरेंट खोल लिया अपना, और ये सारे कार्टून इकट्ठे हुए हैं और ये सारे अपने घर में मौजूद हर औरत को बेच रहे हैं डिजिटली। कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं, सारे बैठे हुए, मतलब क्या है, सुबह दोपहर शाम, आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पांव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग। मैं तो ये देखता हूँ, आज अल्लाह जन्नत नसीब करे सबकी जिनकी माएँ नहीं है यहाँ पे। आप गए हैं कब्र पे, कब्र दी, आज माँ की बड़ी याद आई, आप भी दुआ कर दी। मतलब ये क्या है? ये कौन सा कंटेंट है? सो आई डोंट वांट टू बी नोन फॉर दैट, एटलीस्ट यू नो। मुझे ऐसा हो रहा है, अच्छी कहानी सुना सकता हूँ, बुरी कहानी सुना सकता हूँ, अपने घर को नहीं बेच सकता, अपने आप को नहीं बेच सकता। एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल जिनके बहुत सारी फॉलोइंग होती है, उनको ये मैथ्स ही नहीं समझ आता। फैमिली व्लॉग्स का मतलब है अपनी रोजमर्रा जिंदगी लोगों को दिखाना, नाश्ता, लड़ाई, गम, दुख, सब कुछ कैमरे के सामने दिखाना। गुड मॉर्निंग गाइस। शुरू में ये ट्रेंड इनोसेंट था, लोग कहते थे बस हम अपनी मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेमोरी मोनेटाइजेशन में बदल गई। बच्चों का कंटेंट ये सबसे अहम और हसास हिस्सा है। फैमिली व्लॉगिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है बच्चे। कुछ तो बोलो ना, वरना व्यूज नहीं आएंगे। क्योंकि बच्चे बोले या ना बोले, हंसे या रोए, व्यूज जरूर आते हैं। अच्छा, इन लोगों का व्लॉग किस तरह होता है? जब इनका बेबी रो रहा होता है तो इमोशनल म्यूजिक, जब इनका बेबी बीमार होता है तो टाइटल, थंबनेल, प्रे फॉर माय बेबी, सारा सिस्टम इस पर होता है, सारा व्लॉग इस पर होता है। अच्छा, इसका अम्मी रो रही है इसके पीछे के इसका बच्चा बीमार है, सारा सिस्टम इस तरह होता है। और जब ये लोग अपने बेबी को डांटते हैं तो कहते हैं हम इसका तरबियत करें। अरे जनाब, अगर आप इसका तरबियत कर रहे हैं तो दुनिया को दिखाना ज़रूरी है। सवाल ये नहीं कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ प्यार नहीं करते, बल्कि सवाल ये है कि क्या हर आंसू, दुख, सुख दुनिया को दिखाना ज़रूरी है? बच्चे की मर्जी अक्सर पूछी ही नहीं जाती। फैमिली व्लॉग्स कुदरती नहीं होते, ये ज़्यादातर स्क्रिप्ट होते हैं। ये जो वाच है ये बहुत असली वाच है। और भाई ये स्क्रिप्ट में नहीं था, बंद कर। एग्जाम्पल, सरप्राइज व्लॉग्स, और पहले से कैमरा ऑन होता है और जब रिएक्शन होता है, ओह माय गॉड ये क्या है, और मैं हैरान हूँ कि ये कौन है जो इन लोगों को देखते हैं। पहले से ये लोग रिएक्शन प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ स्क्रिप्ट होता है और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अगर रिएक्शन सच्चा होता तो कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सारा मसला रोटी दा। व्लॉग्स हकीकत कम, ड्रामा ज़्यादा होता है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, एयरवाई पर जो ड्रामे चलते हैं, जियो पर, वो बंद कर दे और व्लॉग्स देखना शुरू करें, क्योंकि ये भी तो ड्रामे होते हैं। अच्छा, फैमिली व्लॉगर्स कहते हैं हम आप लोगों को रियल लाइफ दिखाते हैं। रियल लाइफ वो नहीं जो व्यूज कम कर दे। फैमिली व्लॉगर्स आप लोगों को क्या नहीं दिखाते? माली परेशानी, शदीद लड़ाई, डिप्रेशन, कैमरा बंद होने के बाद जो होता है वो सिर्फ आप लोगों को नहीं दिखाते, और सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। और आप लोग भी
खुश होकर देखते हैं फैमिली व्लॉग्स। ये फैमिली व्लॉगर्स का मजदूरी है इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। व्लॉग्स बनाना। जब कैमरा ऑन हो तो सब खुश और जब कैमरा बंद हो तो सब थके हुए। अच्छा, इन लोगों का जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जीने के बजाय रिकॉर्ड होने लगती है। आज जो बच्चा कैमरे के सामने है वो कल बड़ा होगा। इसके क्लासमेट्स ये वीडियोस देखेंगे, इसके दोस्त इसके गलतियां देखेंगे जो इसने बचपन में किए होते हैं। सवाल ये है, क्या इस बच्चे ने इजाजत दी थी कि मेरी सारी जिंदगी इंटरनेट पर पड़ी रहे? व्यूज खत्म हो जाते हैं लेकिन इंटरनेट कुछ नहीं बोलता। अच्छा, फैमिली व्लॉगर्स कहते हैं हम ये सब अपनी बच्चों की मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। ये मुस्तकबिल नहीं है। अगर आपका कंटेंट का शौक है तो ऐसा कंटेंट लेकर आओ कि लोग आपको तनकीद का निशाना ना बनाए। लेकिन हकीकत ये है, फैमिली व्लॉग्स एक बिजनेस बन चुका है। इन लोगों का बिजनेस मॉडल क्या है? बच्चे, बीवी, वालिदैन, ये सब। मसला व्लॉग का नहीं, मसला हद पार करने का है। ये लोग अपनी प्रेगनेंसी का व्लॉग भी क्रिएट करते हैं। ये जो आजकल के फैमिली व्लॉगर्स हैं जो अपने वॉशरूम्स में ले जाते हैं और ये सारी जो हरकतें सारे कर रहे हैं, ये इसराइल के एजेंट हैं। ये इसराइल को प्रमोट कर रहे हैं, इसराइल के एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए ना भी बायकॉट करें। कैसे प्रमोट कर रहे हैं? यहूदी का, इसराइल का ये प्रोपोगंडा है और ये उनका मिशन है कि वो मुसलमान के अंदर से हया खत्म कर दें। हया, व्हाट इज हया? क्योंकि हया खत्म होगी मुसलमान के अंदर से तो ईमान भी गया, ईमान गया तो हया गई। तो जब इंसान के अंदर ईमान ही चला गया मुसलमान के अंदर तो वो तो बुज़दिल हो जाएगा। तो यही तो इसराइल चाहता है, वो हमसे लड़ ना सके और इसराइल पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले, दज्जाल के साथ मिल जाए, दज्जाल के आगे हार जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है ये फैमिली व्लॉगर्स ये जो आजकल हरकतें कर रहे हैं, अपने वॉशरूम्स में ले जाते हैं, अपने रूम्स में ले जाते हैं और ये ऐसी उल्टी हरकतें कर रहे हैं, इनको ब्लॉक करें। सब कुछ। और फिर जब सब कुछ होता है तो फिर बोलते हैं कि ऑपरेशन के वक्त ये हुआ मेरे साथ, डॉक्टर ने ये कहा, ये किया है। अगली बार इस वीडियो में मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगली बार मैं आऊंगा और नाम लूंगा और भरपूर रोस्ट करूंगा और भरपूर एक्सपोज करूंगा और पूरा प्रूफ के साथ आऊंगा। मेरा एक सवाल है फैमिली व्लॉगर से, अगर आप लोगों का बेबी कैमरे के बगैर कुछ बोलता ही नहीं तो ये मसला आदत का है, ये कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि उसका भी आदत बन जाता है सारा दिन कैमरे के सामने बोलो ना इस तरह सारा दिन, और फिर रात में एंड होता है तो इस तरह। ये मसला बच्चे में नहीं, ये आदत में है। अगर हर खुशी व्लॉग है और हर गम कंटेंट तो रिश्ता कहाँ है? कैमरा बंद करो और देखो क्या बात करने को कुछ बचा है। क्योंकि जहाँ कैमरा जरूरी हो जाए वहाँ खामोशी डरावनी हो जाती है। ये वीडियो हेट नहीं, ये वीडियो सोचने की दावत है। व्लॉग बनाओ लेकिन अपने बच्चों को प्रोडक्ट ना बनाओ। अपनी जिंदगी दिखाओ लेकिन इज्जत के साथ। हर लम्हा व्लॉग नहीं होता और हर रिश्ता कंटेंट नहीं होता। लाइक्स मिल जाते हैं, प्राइवेसी वापस नहीं आती। और जो लोग फैमिली व्लॉग्स देखते हैं तो मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये बंद कर दे और ना देखे, अच्छे अच्छे कंटेंट देखे। और मैं फैमिली व्लॉगर्स को भी कहता हूँ अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ, मेहनत करो। तो गाइस बस आज का वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।